सेव्यं सतां जन्म विनाश शुक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अर्चनी वंदनी मंगलमय संत समाज सदगुरु के प्रति निष्ठा भाव प्रेम प्रीति रखने वाले अनन्य अनुरागी आप सभी भक्तजन, भक्ति प्रभाव मीठी सकल धर्मदास की पीर। धर्मदास साहब की पीड़ा मिट गई भक्ति के प्रभाव से। और भक्ति का मतलब होता है निष्ठा और समर्पण। एक निष्ठ भाव। विश्वास किसको कहते हैं जानते हैं? विश्वास शब्द होता है संस्कृत का है ये विगतः श्वास। श्वास निकल गया हो, श्वास निकल गई हो और श्वास निकल जाती तो क्या होता है? अर्थी कहलाती है, लाश कहलाती। तो जैसे लाश को कहीं भी रख दो वो वहीं पड़ी रहेगी, ऐसे ही अपने गुरु, अपने सदगुरु, अपने पंथ, अपने गुरुद्वारा के प्रति निष्ठा का भाव। जो गुरु ने कह दिया बस कह दिया। इसलिए तो कहा है गुरु आज्ञा न विचारणीय। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने कहा है वो सत्य ही कहा है, मेरे हित के लिए कहा, अच्छा कहा। ऐसी दृढ़ निष्ठा के लिए विश्वास होता है, विगतः श्वास। अर्थी की तरह, लाश की तरह एक निष्ठ भाव। तो यह जो भाव, यह प्रीति, यह प्रेम, यह समर्पण मोहन सिंह जी में था। धर्मदास साहेब जिस परंपरा के हम मानने वाले, सदगुरु कबीर साहेब, सदगुरु कबीर साहब दया के सागर, धर्मदास साहब अनुराग के सागर। ये जो अनुराग सागर ग्रंथ है ये धर्मदास साहब के नाम पर है। अनुराग का सागर, प्रेम का सागर, प्रीति का सागर, समर्पण का, विश्वास का, निष्ठा का, आस्था का। पहले ही जो पहला जो छंद है अनुराग सागर ग्रंथ में आप पढ़ना शुरुआत क्या कहते? प्रथम बंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाइया। जेहि कारण ते सिद्ध्या बचे सो गुरु कृपा ते पाइया। अकह सूरति अमीय मूर्ति ताई जाय समान। पूरे ग्रंथ का सार इन चार पंक्तियों में समाहित है। पूरे ग्रंथ का सार क्या कहते हैं? मैं सदगुरु की वंदना करता हूं जिन्होंने मुझे अगम और गम दोनों का भेद रखाया, दोनों का भेद बताया। गम का मतलब है बुद्धि, अगम का मतलब जो बुद्धि से परे। गम का मतलब है संसार और अगम का मतलब जो संसार से परे। गम का मतलब लोक और अगम का मतलब जो लोक से परे। इसलिए तो साहब कहते हैं धर्मदास साहब, पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला जिन दीपक दीन हो हाथ।
जिन्होंने लोक वेद का भी भेद रखाया और जिन्होंने इससे परे है उसका भी रहस्य बताया, और इसी से मेरी पीड़ा मिटी। आगे आता है इन चारों पंक्तियों में पूरा सार रख दिया है गंगा साहब। ये निष्ठा की बात है, ये प्रेम की बात है, ये प्रीति की बात है, ये प्रीति होनी चाहिए। और जब ये प्रीति हो तो यश है, कीर्ति है, प्रसिद्धि है। ये तो छाया की भांति है, जहां जाओगे तुम्हारे पीछे छाया चाहिए। तो मोहन सिंह जी में समर्पण का भाव, ये मैं कह सकता हूं। धर्मदास साहब इस पद पर जरा चिंतन करें, और ये चिंतन करना इसलिए जरूरी है कि हम कबीर पंथी हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, दो नाव में पैर मत रखो, एक ही नाव में रखो। साहब ने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। भक्ति कोई राजनीति नहीं है कि सब पार्टियों से संबंध रखो भाई, कब किसको किससे काम पड़ जाए। भक्ति तो एक निष्ठ भाव से एक ही सद्गुरु पर करने का मार्ग है। साहब क्या कहते हैं धर्मदास साहब, इससे आपको कबीर पंथ को समझने में सहूलियत होगी। इस मात्र इन चार पंक्तियों में क्या कहते साहब, प्रथम वंदो सद्गुरु चरण जिन अगम अगम में रखाएंगे, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाए। सद्गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान और ऐसा बोध दिया, इससे मेरा पट खुल गया, मेरा भ्रम का निवारण हो गया, मेरा संशय दूर हो गया। और दूर क्या हो गया? क्योंकि सद्गुरु ने बताया कि हे धर्मदास जी, तुम्हारा लोक कहां है, सच्चा लोक। वह लोक क्या है, इस लोक का परिचय सद्गुरु ने कराया। उन्होंने बताया तुम्हारा सच्चा इष्ट क्या है, उस इष्ट की उपासना का भेद बताया, उस इष्ट को प्राप्त करने का मंत्र बताया। तो पट खोल दर्श दिखाया। मैं जीवन में यानी साहेब से मिलने के पहले क्या क्या नहीं करता था, कहां नहीं पढ़ा। एक बड़ा सुंदर साहेब का पद है धर्मदास साहब का, बहुत निहाल कियो गुरुजी मोहे, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो गुरुजी मोहे, बहुत निहाल कियो। पंक्तियां बहुत सी है, जो कहना है मुझे वही सुना। डूबत जात रहे भवसागर, पकड़ी के बांध दियो। डूबत जात रहे भवसागर, पकड़ी के बांध दियो। इस एक पंक्ति में सार है। मैं तो डूबता था सद्गुरु, संसार में उतराता था, डूबता था, बहता था। तुमने मेरी बांह क्या पकड़ी, किनारे लगा दिया। इससे पहले मैं अज्ञान दशा में क्या क्या नहीं मानता था, क्या क्या नहीं करता था, क्या क्या पूजा विधान सब तुमने सबसे छुड़ा करके सत्पुरुष से नाता जोड़ दिया। वही पटखोल दर्श दिखाई। इससे पहले तक मैं ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता निरंजन साक्षी सबको मानता, लेकिन मुझे आपके दर्शन के बाद पता चला कि इन सब से परे है वो सतपुरुष जो सतलोक में रहते। प्यारे सुनो,
कबीरपंथी होने का यही सार है। मैं अभी आया हूं महायज्ञ गोत्री चौका आरती के आमंत्रण और सहयोग दोनों चंदा के लिए घरों घर जा रहा हूं। मैं बहुत जगह मैं देखता हूं कबीरपंथी हो रहा, लेकिन आपके घर में जहां पूजा घर है वहां मैं देखता हूं साहब की तो तस्वीर ही नहीं है, और है भी तो बड़े किनारे में कहीं देखा। ये कैसी आपकी भक्ति है, कैसी भक्ति है? यदि आप कबीरपंथ में आए हो, तिनका चुराए हो, ये तिनका का मतलब ऐसे नहीं कि कोई ऐसा करते हैं जी पूजा में ये नियम है, ये रिवाज है, इसका अर्थ है। तिनका एक संकल्प है। जब शिष्य कोई बनने आता है, कबीरपंथ में शामिल होने आता है, उनसे दो बातें पूछी जाती, भैया तुम्हारा खान और पान ठीक है? ठीक है? अगर उत्तर हां में है तो गुरुदेव आज्ञा करते हैं, और यदि तुम्हारा खान और पान ठीक है, तुम पंथ में शामिल होना चाहते हो, तो कल एक नारियल, पान, परवाना, सुपारी, कपूर, अगरबत्ती, पुष्प लेकर के आना। तो जब वो कबीरपंथ में शामिल होता है, यानी शिष्य बनता है, तो गुरु नारियल भेंट करने के बाद गुरु जो सबसे पहले संकल्प कराता है शिष्य से, वो जानते हो क्या? तिनका तोड़ा। आपके हाथ में 7 अंगुल का तिनका दे दिया जाता है, कहते हैं इसको तोड़। ये तिनका क्या है? तिनका है यही कि हे सद्गुरु, मैं आपकी शरण में आया, आपका शिष्य बनता हूं, आपके पंथ में शामिल होता हूं, तो आज के बाद से जो मेरी पूर्व की मान्यता, पूर्व का विश्वास, पूर्व की धारणा, पूर्व की पूजा पद्धति, रंग ढंग, उपासना, जो भी मैं करता था, आज सबसे नाता तोड़ देता, सबसे नाता तोड़ करके संबंध और नाता तुमसे जोड़ता, यानी काल पुरुष से नाता तोड़ करके सत्पुरुष से नाता जोड़ने का ये प्रतीक है तिनका। और आप कबीरपंथी हो तो ये जरूर आपने किया होगा। और आप जाते हैं यहां से साहब से, मैं देखता हूं प्रति वर्ष बहुत लोग दीक्षा मंत्र लेते हैं, तिनका पहले तोड़ाया जाता है। आप भी कोई ना कोई इस साल भी गए होंगे, आपको ये कराया गया होगा। आज उसका अर्थ सब जा रहा हूं, बता रहा हूं। और आपको जानना जरूरी है ये कि तिनका तोड़ने का मतलब है आज के बाद से जो भी मेरा पूर्व का जीवन है, सबसे अपना संबंध तोड़ता हूं। इसलिए तो कहते गुरु की शरण, जब से गुरु की शरण आए तब से दूसरा जगत का। गुरु की शरण में आने के बाद जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। जब दूसरा जन्म होने का मतलब क्या है? पूर्व के जन्म से सदा सदा के लिए संबंध तोड़ देना। धर्मदास साहब भी सदगुरु कबीर साहब के की शरण में आए तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें तिनका तोड़ाया और यही कहा कि हे धर्मदास जी, आज के बाद से जो भी तुम व्रत उपवास करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, जो तुम्हारी मान्यता धारणा थी, तुम्हारा विश्वास था, सबसे तुम नाता तोड़ो और मैं कहां जोड़ना है वो बताता हूं। तोड़ो पहले, तोड़ने के बाद मैं जोड़ने की रीति और विधि बताऊंगा। तो इन 4 पंक्तियों में यही साहब ने, धर्मदास साहब यही कह रहे हैं, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दर्श दिखाया। पट खोल दिया, दिखा दिया। धर्मदास जी कहां तुम भ्रम में पड़े हुए हो? हमारा लोक, हमारा मुकाम, हमें जाना है जहां, वो कोई और है। उस
के ऊपर जैसे आपने बताया। अनुराग साहब का ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको पंथ का ज्ञान होगा, है ना, कि पंथ की मान्यता क्या है, पंथ की धारणा क्या है, पंथ का सिद्धांत क्या है। तो उसमें उन्होंने साहब से, धर्मदास साहब को उन्होंने यही बताया कि ये देखो, ये जितने भी लोक लोकांतर है, ये हमारा मुकाम, हमारी मंजिल नहीं है जहां हमें जाना है। हमारा स्थायी मुकाम सतलोक है और हमारा परम इष्ट सत्य पुरुष है, और सत्पुरुष के अतिरिक्त कोई भी किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करनी है। लेकिन हमारे घरों में कितने प्रकार के देवी देवता भगवान सब हमारे चले जाते, उन्हीं में साहब को भी लगा दिए। पूजा घर है कि संसद भवन है, सब पार्टी के लोग वहां करते हैं। ऐसी भक्ति थोड़ी होती है। ऐसी भक्ति से आपको कभी मान नहीं मिलना। साहब कहते हैं ना कि किया अभिमान तो तुम मान नहीं पावेगा। आज मोहन सिंह जी इतना मान पा रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि सदगुरु के प्रति उनके मन में अटल निष्ठा और अटल भक्ति थी। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दर्श दिखाया, जिही कारण सिद्ध्या बचे सो गुरु कृपा के। और इसे प्राप्त करने के लिए अनेकों सिद्ध योगी बच गए, लेकिन मैंने बड़े सहज रूप में मात्र गुरु की कृपा से उसे पा लिया। यह है गुरु की कृपा का प्रभाव, यह है गुरु की कृपा का असर। तो प्यारे हंसनों, आप सभी से मैं कहता हूं, विशेषकर मुझे जाति कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को कबीर साहब के वंशज कहते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। आप अपने आप को कबीर साहब के वंशज कहते हैं, तो कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार चलना होगा आपको। और कबीर साहब का सिद्धांत, कबीर साहब का नियम और कबीर पंथ का जो नियम है, उसके अनुसार यही है, एक इष्ट मात्र सद्गुरु सत्पुरुष, एक लोक मात्र सतलोक, एक मंत्र मात्र सत्यनाम मंत्र, और सद्गुरु और सत्य व्रत। व्रत रखने के लिए धर्मदास साहब ने पूछा था, साहब कौन सा व्रत करें? आपसे मिलने से पहले अनेकों व्रत करता था मैं, एकादशी का भी करता था, सोमवार का भी, मंगलवार का भी। आप भी करते हो? हाँ, आप करते, ये आरोप नहीं कर रहा हूं, करते होगे, ना करते हो तो बहुत अच्छा। तो साहब ने सारे व्रत छोड़ा करके कहा, धर्मदास जी, पूनम व्रत में पुरुष निवासा, एकमात्र जो पूर्णिमा का व्रत है उसी में, उस व्रत में पुरुष का निवास है। यह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से, व्रत रखना माने तप करना, तप करना माने अपने सद्गुरु को स्मरण करना, है ना। क्योंकि इंद्रियों को जब भोजन नहीं मिलता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है, एक मन बड़ा चलायमान। तो महीने में एक दिन व्रत रखना मतलब एक प्रहर भोजन का त्याग करना, और एक प्रहर भोजन का त्याग तप है, और अपने इष्ट, अपने सद्गुरु के लिए एक प्रहर का भोजन का त्याग सबको करना चाहिए। ये भक्ति है, ये भक्ति है। छत्तीसगढ़ को कबीर पंथ का गढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हैं? क्योंकि जो कबीर पंथ का नियम, पूजा विधान का जिस तरह से पालन मैंने देखा वहां करते, बहुत जगह नहीं देख पाता, नहीं कर पाता। मैं तो आपको इनमें से बहुतों को कहूं कि जरा नारियल भेंट करो तो भैया कैसे कर, तो नहीं आएगा, सच कहता हूं। नारियल भेंट कैसे किया जाता है आपको नहीं आता। आरती कैसे उतारी जाती है, आरती बहुतों को याद नहीं होगा, संध्या पाठ याद नहीं है, गुरु महिमा का पाठ याद नहीं है। हम कैसी भक्ति करते हैं बताइए जरा। नारियल भेंट करने आना चाहिए,
हाँ, और कबीर साहब का नाम बड़े भाव श्रद्धा के साथ लो। कबीर जी नहीं बोलना कोई, सदगुरु कबीर साहब ही। नाम में भी हमारी भक्ति झलकती है, हमारा समर्पण झलकता है। और भक्ति ना हो तो हम कई तरह से कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं धर्माधिकारी बना उससे पहले मैं पत्रिका का काम करता था, तो हमारे कबीर पंथ की दूसरी शाखा के लोग भी मुझे बुला लेते थे, कहते थे साहब बड़ा ओजस्वी प्रवचन करते हैं। हाँ? क्योंकि उस समय बड़ा जोश था, लेकिन मर्म मुझे धीरे धीरे समझ में आया। और मर्म ये समझ में आया कि मुझे सदगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक कहने में मुझे कोई गरिमा नहीं लगती कि सदगुरु कबीर साहब बड़े समाज सुधारक थे, कि बड़े दार्शनिक थे, कि बड़े कवि थे। ये तो बहुत छोटी बात है। वो तो स्वयं सतपुरुष के ही अवतार थे, और जब सतपुरुष के अवतार थे तो और कहने की कोई जरूरत नहीं। बस सदगुरु कबीर साहब, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब, दया के साधक, करुणा के साधक, प्रेम के साधक। मैं तो संत सम्राट की भी कभी नहीं बोलता, मैं आपने सुना होगा, कभी नहीं कहता संत सम्राट। मुझे लगता है ये विशेषण छोटा है। हाँ? हम अपने सदगुरु को सम्राट क्यों कहें? वो तो जिसको कछुना चाहिए सो साहन पति साहब है, भी कहने की जरूरत नहीं। बस सदगुरु कबीर साहब पर्याप्त है, पर्याप्त है ये। इसलिए अगर जब श्रद्धा से, प्रीति से, प्रेम से जब आप जुड़ेंगे तो बोलना भी आ जाएगा। और प्रेम और प्रीति न हो तो फिर जो साहित्यकारों ने भाषा कही वही हम बोलते रहेंगे। और साहित्यकारों की भाषा कोई भाषा है? उसमें कोई प्रीति है, कोई भक्ति है, प्रेम है? नहीं है। साहित्यकारों ने सिर्फ परिधि को स्पर्श किया, केंद्र को नहीं। सदगुरु कबीर साहब की भाषा देखते कि इसमें क्या अलंकार है, क्या छंद है, क्या अभाव है, इससे बहुत परे साहब का कहने का भाव है, उसे समझना है। तो जो भक्त है वही साहब को समझ पाता है। साहित्य क्या सुना था, 6वीं शताब्दी मनाई गई भोपाल में। हमारे यहाँ से एक संत को भेजा गया, मान साहब को, जाओ भाई शामिल हो जाओ। तो उसने बताया साहब दिन भर साहित्य की चर्चा करते थे और रात को पीते थे खूब। सरकार ने व्यवस्था क्या रखी थी। अब इन साहित्यकारों की जो पीने वाले, खाने वाले, डॉक्टर सुखदेव सिंह को मैं जानता हूं, अब नहीं है, हिंदी विभाग अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और सैकड़ों लोगों को उन्होंने पीएचडी कराई थी। कबीर साहब के बहुत बड़े स्कॉलर कहलाते थे। लेकिन एक दिन मैंने पूछा आपका गुरु स्थान कहाँ है, तो कहे हमारा गुरु स्थान गंगा के उस पार, अघोरा, अघोर संप्रदाय के भगवान, क्या नाम, भगवान राम आचार्य, वो हमारा गुरु स्थान है। पड़ाव कहते हैं उसको, गंगा के इस पार जो आप बनाना, तो लोहे का पुल है उस पार जाने के, उस बस लोहे के पुल के उस पार पड़ाव कहते हैं। वहां वो अघोर आचार्य भगवान राम बड़े अच्छे संत हुए वैसे, लेकिन वहां की खासियत क्या है, वहां प्रसाद में शराब ही दी जाती। और वहां जो शिष्य थे कबीर पंथ के बहुत बड़े विद्वान, अनेकों को उन्होंने पीएचडी कराई। अब आप इतने से समझ जाइए कि साहित्यकार क्या होते हैं। तो साहित्यकारों की भाषा जब बोलोगे आप, तो आपके बोल में ओजस्विता तो रहेगी, लेकिन प्राण न होंगे। इसलिए प्राण तब होंगे जब आप भक्त के भाव से जुड़ोगे, भक्त के भाव से। अब लोग मुझे बुलाना बंद कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरे अपने ही भक्त बहुत हैं। लेकिन वही मैं कहूंगा जो मैंने गुरु से पाया,
जो मैंने समझा, जो इस पद में रहकर मुझे कहना चाहिए, वही मैं कहूँ। तो मैं आपसे कहता हूं, आप भक्ति से जुड़े। पहली बात फिर से कह देता हूं, आपके गले में कंठी होनी चाहिए, ठीक है। महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। संध्या पाठ सबको याद रहना चाहिए, सबको। नारियल भेंट करना, चरण पखारना आपको आना चाहिए। चरण कैसे पखारे जाते हैं ये भी आपको आना चाहिए। आरती कैसे उतारी जाती है ये मालूम होना चाहिए। आरती आपको याद होनी चाहिए। कभी भी आप कभी पंथी हो, आपके घर में यदि आप मुझे बुलाते हो पधरावनी में, तो पधरावनी में नारियल 5 परवाना, कम से कम 2 नारियल, एक आध कोई खराब निकला तो कम से कम 2 नारियल, 5 पान, सुपारी, कपूर, अगरबत्ती, ये होना ही चाहिए। ये नियम है। अभी देखो ये नारियल तो है ये, लेकिन पान गायब है, पान ही नहीं है। पान होना चाहिए। तो ये नियम को आप जानो। कभी पंथी हम ऐसे कहने से नहीं होता। तो मैं आपको क्या बताया कि हम अपनी पहचान बनाए एक सच्चे कबीरपंथी के रूप, साहिब के भक्त के रूप। और जो मोहन सिंह जी ने आज इज्जत कमाई, जो मान और सम्मान पाया, उसी समर्पण के कारण पाया, ये मैं कहना चाहता हूं।